आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक इन्हें कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड, एक होते हैं बाइसाइक्लो और एक होता है होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक। इसको बेशक से नोट कर लेना क्योंकि इनके रूल पुराने रूल से थोड़ा-सा अलग होते हैं। 3 तरह के कंपाउंड। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहां 2 रिंग आपस में कनेक्ट हैं लेकिन कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है। एक आपके पास ऐसा कंपाउंड है जहां 2 रिंग आपस में कनेक्ट हैं और एक कार्बन कॉमन है और एक आपके पास ऐसा कंपाउंड है जहां 2 रिंग आपस में कनेक्ट हैं और एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है। 3 तरह की चीजें आई हैं। पहला कंपाउंड यहां कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है, जैसे इस रिंग का कार्बन अलग है, इस रिंग का कार्बन अलग है, दोनों के कार्बन अलग-अलग। इन्हें हम होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड इनको कहा जाता है। दूसरे कंपाउंड में देख सकते हो ये बीच का एक कार्बन, ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं ना, ये एक कार्बन यहां कॉमन है। और अगर ये एक कार्बन यहां पर कॉमन है, एक कार्बन अगर यहां पर कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कार्बन अगर यहां पर कॉमन है, इसे हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। स्पाइरो कंपाउंड इसे कहा जाएगा, स्पाइरो। अच्छा ये बताओ, अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्क्रीन है वो आ रही है? जैसे एक दो बच्चों ने कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली नहीं आ रही थी, अब बताओ। हाँ, आ गई, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड इन्हें कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज स्पाइरो कंपाउंड। और उसके साथ साथ अगले कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है। अगर एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है तो ऐसे कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड, इन कंपाउंड को नाम दिया जाएगा। तो इस बात को अच्छे से याद रख लो, पहले समझ लो कि 3 तरह के कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, स्पाइरो, बाइसाइक्लो। सबसे पहले मैं आपको होमोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक इनके बारे में बताता हूं। इनका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लो। होमोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक, ये इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड में मैं देख रहा हूं कि 2 रिंग हैं लेकिन एक भी कार्बन कॉमन नहीं है। एक भी कार्बन कॉमन नहीं है और 2 रिंग यहां पे प्रेजेंट हैं, एक भी कार्बन कॉमन नहीं है। सबसे पहले अगर 2 रिंग हैं, नंबर ऑफ रिंग अगर 2 हैं तो उनके लिए बाई शब्द इस्तेमाल होगा। अगर नंबर ऑफ रिंग 3 हैं तो इनके लिए टर शब्द इस्तेमाल होगा। अगर नंबर ऑफ रिंग 4 हैं तो इनके लिए क्वार्टर शब्द इस्तेमाल होगा। मैक्सिमम 5 पूछे जाते हैं और अगर 5 हैं तो इसके लिए क्विनक्यू शब्द का यूज होगा। ये आप अच्छे से समझ लो। तो एक भी रिंग, एक भी कार्बन कॉमन नहीं है, ये होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक। अब आपने हर एक रिंग की अलग अलग नंबरिंग करनी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3, ये इसके हर एक रिंग की अलग अलग नंबरिंग। और नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन अटैच्ड हैं उन पे लोएस्ट नंबर देना है। जो कार्बन अटैच्ड है उन पे लोएस्ट नंबर। जैसे यहां पर ये पहला कार्बन दूसरे रिंग से अटैच है तो इसका नंबर 1 दिया। अब दूसरे रिंग में जो कार्बन इस रिंग से अटैच है उसको नंबर 1 डैश, 1 डैश रहेगा 1 ही, बट डिफरेंस शो करने के लिए 1 डैश। नंबर 2 चाहे अबव साइड जाए चाहे लोअर साइड जाए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये नंबर रहेगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये नंबर रहेगा। यहां तक हो जाएगा। हमने यहां पर जो नंबरिंग की है उसको ध्यान में रखो। अब नाम लिखना है। और नाम कैसे लिखना है देखो, जो कार्बन आपस में अटैच्ड हैं पहले उनका न्यूमेरल लिखना है। देखो जो कार्बन आपस में अटैच्ड हैं पहले उनका न्यूमेरल लिखना है।
कौन कौन से कार्बन अटैच हैं? 1,1 रिंग के जो कार्बन आपस में कनेक्ट हैं, पहले उनका न्यूमेरल लिखना है। 1,1 ये इनका न्यूमेरल लिखा गया। अब कितने रिंग कनेक्ट हैं? 2 रिंग कनेक्ट हैं। 2 के लिए मैंने अभी क्या शब्द बताया ऊपर? बाई, बाई बताया। अब लिखना है बाई, नाउ दिस इज बाई। और किसी एक रिंग का नाम लिख दो, किसी एक रिंग का। अब इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, साइक्लिक है, तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड का क्या नाम होता है साइक्लिक में? साइक्लोप्रोपेन। उसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। तब आपने यहां लिख दिया बाई साइक्लोप्रोपेन। ये इस कंपाउंड का नाम यहां बनेगा। 1,1 बाई साइक्लोप्रोपेन ये कहा जाएगा। सभी लेटर स्मॉल होंगे, एक भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। इस पॉइंट को समझना। तो जो भी कंपाउंड दिया गया है उसके हर एक कार्बन को नंबर देना है, और जो कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट है उनको नंबर, लोएस्ट नंबर देना है। और फिर नाम लिखते वक्त न्यूमरल अटैच्ड कार्बन के, फिर कितने रिंग अटैच हैं? 2 अटैच है, 3, उसके विद रिस्पेक्ट बाई, टर, क्वार्टर लिखा जाएगा। और फिर किसी एक रिंग का नाम बाई साइक्लोप्रोपेन, ये नाम यहां पर बनेगा। अब जरा ऐसे ही इस कंपाउंड की तरफ ध्यान दो। जैसे मैं अगर यहां पर ये कंपाउंड लिखता हूं, मेरे साथ साथ अगर आप भी नाम लिख सकते हो तो इसका नाम ट्राई करते हैं, लिखते हैं। यहां देखते हैं क्या नाम बनता है। इस कंपाउंड में एक भी कार्बन कॉमन नहीं है, किसी भी रिंग का एक भी कार्बन कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले नंबरिंग, जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हैं उनको लोएस्ट 1 2 3 4। दूसरे में देखो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। अगले में जो डायरेक्टली कनेक्ट है उसको लोएस्ट 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। डैश इसीलिए लगाया ताकि मालूम पड़े कि हमारे पास कंपाउंड क्या है, 1। चलो रीवा ने नाम बताया, अब देखते हैं जो रीवा ने नाम बताया है वो सही है नहीं। पहले मैंने क्या कहा था? न्यूमरल ऑफ अटैच्ड कार्बन। जो कार्बन अटैच है ना उनका न्यूमरल। अब देखो ध्यान से, अटैच कार्बन कौन कौन से हैं? 1, दिस इज 1, दिस इज 1 डैश, ये आपस में अटैच है। 2 डैश, 1 डबल डैश। जो अटैच्ड कार्बन है आपने उन कार्बन को ध्यान देना है। सो वी कैन से 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश। यहां पर रीवा आप इस नंबरिंग को देख लो, आपकी नंबरिंग में जरा सी प्रॉब्लम थी, वो यहां पर थी 1 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश। जो भी कार्बन अटैच है वो आपने लिखे। अब 3 रिंग है, 3 रिंग के लिए शब्द मैंने क्या बताया? टर, नॉट ट्राई, इट इज टर। सो वी विल राइट टर। और एक रिंग का नाम, 4 कार्बन का कंपाउंड है, बिल्कुल सही। आप बच्चों ने नाम बताए, आरजू का नाम, आर्यन, बिल्कुल सही। साइक्लोब्यूटेन ये नाम यहां पर बनेगा टर साइक्लोब्यूटेन। सो 1 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लोब्यूटेन ये नाम यहां पर तैयार होगा। तो होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक में कोई भी कंपाउंड कैसा भी आ जाए, कितनी बार आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरह से आसानी से इनके नाम बता सकते हो। एक लास्ट कंपाउंड यहां पर चेक करो और मुझे उसका नाम बताना, क्या नाम बनता है इस कंपाउंड का। सो लेट मी सी, आप बच्चे कितनी आसानी से इसका नाम बता पाएंगे। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज अगेन एक और ये है यहां पर एक और। चलो जल्दी से, ये लास्ट वाला ये रहा। अब ये कंपाउंड है, देखो देखने में ना अजीबोगरीब सा कंपाउंड लगता है। ये लगता है कि कंपाउंड पे से भरोसा ही उड़ जाए। इस तरह से लगता है कि भाई नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, इस तरह का ये कंपाउंड दिखाई पड़ता है। बट फिर भी लिखो, देखो क्या नाम बना पाते हो आप। कम ऑन ट्राई। प्रोसीजर सेम, प्रोसीजर सेम है।
प्रंजल, अभी जब मैं इसका नाम बताऊंगा ना तो इसके नाम को आप समझना अभी फटाफट से। आपने बस इतना करना है कि ये देखना है कि ये होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। इनमें जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हैं उन पे हमें ध्यान देना है, नंबरिंग करनी है। आर्यन, जो आपने लास्ट में 3 डैश लिखा है उसको चेक करो। ओके, निधीश का बिल्कुल ठीक, चलो ये नाम ठीक है। हाँ आर्यन, अब इसके बाद वो ठीक हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ऋषभ, दिस इज गुड। तो मैंने ये कहा है कि रिंग में जो कार्बन अटैच्ड हैं उनको नंबर 1, उदी का भी नाम बिल्कुल सही, आरजू करेक्ट, सभी के ऑलमोस्ट सही नाम है। क्योंकि बात यह ना कि अगर पिछले नाम की प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आसानी से बात बनती है। तो परंतु जरा ध्यान से समझना बेटा, जो कार्बन रिंग के आपस में कनेक्ट हैं उनको नंबर देना है अलग अलग। जो कार्बन आपस में कनेक्ट हैं उनको लोएस्ट नंबर 1। अब दूसरा रिंग, ये 1 डैश 2 डैश। 2 डैश हमने राइट हैंड साइड पे क्यों दिया? क्योंकि वो नेक्स्ट से कनेक्ट था। भावना, मनस्वी, तान्या बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो इसीलिए 1 से 1 डैश 2 डैश, नेक्स्ट रिंग में 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, अगले वाले में 1 ट्रिपल डैश 2 ट्रिपल डैश 3 ट्रिपल डैश। तो जो भी कार्बन आपस में कनेक्ट हैं उनको लोएस्ट नंबर देते हुए हर एक रिंग की अलग अलग नंबरिंग ये हम करते हैं, हर एक की अलग अलग नंबरिंग। अब न्यूमरल लिखने हैं, वो न्यूमरल जहां से रिंग एक दूसरे से कनेक्ट है, जहां से रिंग, जैसे पहला रिंग और दूसरा रिंग 1 1 डैश से आपस में कनेक्ट है, दूसरा रिंग और तीसरा रिंग 2 डैश और 1 ट्रिपल डैश 1 डबल डैश से आपस में कनेक्ट है, और उसके बाद तीसरा रिंग और चौथा रिंग 2 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश से आपस में कनेक्ट हैं। तो जिनसे ये रिंग कनेक्ट होते हैं वो न्यूमरल हमने यहां पर लिख दिए, वो न्यूमरल लिखे गए। अब कितने रिंग कनेक्ट हैं? अगर 2 रिंग कनेक्ट हो तो बाई शब्द, 3 रिंग कनेक्ट हो तो टर, 4 रिंग कनेक्ट हो तो क्वार्टर, और 5 रिंग कनेक्ट हो तो क्विंक्यू शब्द का इस्तेमाल। 4 रिंग कनेक्ट हैं तो क्वार्टर लिखेंगे, दिस इज क्वार्टर। और किसी एक रिंग का नाम, किसी एक रिंग, 3 मेंबर के रिंग को हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, क्वार्टर साइक्लोप्रोपेन। अब देखो नाम से समझ सकते हो, क्वार्टर साइक्लोप्रोपेन, क्वार्टर मतलब 4, साइक्लोप्रोपेन मतलब 4 साइक्लोप्रोपेन के रिंग दिख रहे हैं सामने, 4 साइक्लोप्रोपेन के रिंग हैं, और उनके अटैचमेंट कार्बन को लिख दिया 1 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश एक्सेट्रा। इस तरह से हमारे कंपाउंड का नाम बनेगा। यहां पर मैं कॉम्पिटिटिव में आने वाले एक एक्सेप्शन कह लो या डिफरेंट कंपाउंड कह लो, उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं, और वो आपने याद रखना है। होमोसाइक्लिक बाइसाइक्लिक में से सबसे ज्यादा जो कंपाउंड पूछा गया है वो ये कंपाउंड पूछा गया है, दिस इज। ये 2 बेंजीन रिंग हैं, और 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हैं, कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है। जब कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है, गलती हमसे क्या होती है ना कि जब हम देखते हैं ना कि बेंजीन है तो हम नाम में भी बेंजीन लिख देते हैं। जरा लिखना, मैं देखो आप में से किसी बच्चे के दिमाग में क्या नाम आता है। 2 बेंजीन रिंग है, नंबरिंग वैसे ही करो, 1 2 3 4 5 6, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एटसेट्रा, उसी तरह से नंबरिंग की जाएगी। और दिमाग में बेंजीन के बारे में क्या क्या नाम आते हैं वो नाम जरा यहां पर सोच लें, क्या नाम यहां पर बनते हैं। ठीक है, 1 1 डैश बाई साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन अगर होता ना बच्चे मनस्वी, तो ये होता, देखो ये होता, दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन। अब दोनों में फर्क है हार्दिक, मैं भी ये कहूंगा साइक्लोहेक्सेन ये होता और हेक्सीन में डबल बॉन्ड होता। और आर्यन, डाइफिनाइल जो आज नाम का ना, डाई इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। अगर ऑप्शन में आता है वन ऑप्शन इज डाइफिनाइल एंड वन ऑप्शन इज बाइफिनाइल, देन यू हैव टू कंसिडर आपको कौन सा लेना है नाम, ये देखो। तो मैंने कहा, तभी कहा ना कि ये जो एक अलग से कंपाउंड पूछ लिया जाता है जिसमें गड़बड़ हो जाती है वो ये है।
1 2 3 4 5 6 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ठीक है। न्यूमरल जो अटैच है 1 1 डैश, दो रिंग के लिए क्या नाम है, बाई, नॉट डाई, बाई। अगर ऑप्शन में बाई नहीं है तो डाई को मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर डाई और बाई दोनों है तो आप बाई को मार्क करेंगे। और इसके लिए नाम इस्तेमाल होता है फिनाइल। होना तो बेंजीन चाहिए, बट वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे फिनाइल। 1 और 1, अब 1 नंबर को लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी। आप सिंपली इसे बाइफिनाइल भी कह सकते हैं, या 1 1 डैश बाइफिनाइल। ये इस कंपाउंड का नाम बनता है। इसको अलग से बेटा नोट जरूर कर लेना, क्योंकि होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक में से ये कंपाउंड आपसे पूछा जाता है। इस कंपाउंड को आपने यहाँ पर अच्छे से कंसिडर कर लेना है, इसको याद रख लेना है, ध्यान रखना। चलिए टॉपिक खत्म, हमारा होमोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक खत्म। अब चलो नेक्स्ट, अब है आपके पास बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। नाउ लेट्स सी किस तरह से इसको नोमेनक्लेट करें। अब देखो बच्चों, आज ये नोमेनक्लेचर बताने के बाद अब क्या रहेगा, कल से हमारी कोशिश होगी कि शुरू के चैप्टर कुछ बातें मैं बताऊं। यानी कल मैं दोनों क्लासेस में रोड मैप बताऊंगा। 11th के बच्चों को अलग टाइम पे, मोस्ट प्रोबेबली 11th के बच्चों को 8 बजे के आसपास या टाइम में कल बता दूंगा। क्योंकि क्या दिक्कत क्या हो रही है ना, कि हर बच्चे का कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व है। 8 बजे रखते हैं तो प्रॉब्लम, 7 बजे रखते हैं तो प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। या तो ये क्लास 12th के बच्चे मुझे ये बताएं, अगर मैं शाम को 6:30 या 6 बजे इनकी क्लास रखता हूं, तो क्या 12th के बच्चे 6 या 6:30 बजे पे कहीं उनकी कोई क्लास है या नहीं है, वो मुझे बता दें। क्योंकि अब हमें शुरुआत के चैप्टर के हिसाब से तैयारी करनी है। बिकॉज ये जो IUPAC है, GOC है, ये तो 11 12th का कॉमन है। लेकिन उसके बाद हमें बाइफरकेट करना होगा, है ना। अब देखो, प्रिया की क्लास 7 तक है और 7 पे औरों की क्लास है। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये समस्या आ जाएगी। हाँ, प्रांजल की है। अब इस समस्या को किस तरह से दूर हो, या तो मुझे कोई ऐसा टाइम बता दो। मॉर्निंग में अच्छा, पता है हमारी मॉर्निंग जो होती है ना, फिर हमारी मॉर्निंग 12 बजे होती है, कि 12 बजे के बाद काम शुरू। अगर आप 12 बजे अवेलेबल हो दोपहर के, तो उस वक्त बता दो। क्योंकि 12 बजे अगर आप हैं, तो हम जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी क्लास हम 12 बजे। अर्पित 3 बजे, हाँ बेटा सही बात है, आप 3 बजे ही देख पाओगे। दिन में तो मालूम नहीं पड़ता होगा ना कि आसपास क्या चल रहा है, होता है ऐसा। हाँ, 7 से 8 PM को शिव्या, मैं अपने पता है, तभी तो मुझे अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना। अगर उस टाइम किसी की क्लास है तो वो बोले सर। हाँ, चलो फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ओके, 12th का 11th का जो है वो 7 to 8 भी बच्चे क्लास में हैं। चलो आप सोच लो, वरना फिर मैं अपने हिसाब से ही बता दूंगा। और फिर क्या करें, अब कोई टाइम तो फिर और अवेलेबल होगा ही नहीं ना। चलो देखते हैं। पहले बाईसाइकिल पर, जब छोड़ो अब दिमाग की इस एक्सरसाइज को छोड़ो। पोल क्या कराना, तानाशाही है यहाँ पर, जो टाइम रख दूंगा बस ऋषभ, ठीक है। पोल नहीं, पोल में बताए, राजनीति जो है ये आम आदमी को बहुत परेशान करती है, तो राजनीति से दूरी रहे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड, अब इस पे आ जाओ बहुत गौर से, क्योंकि बाईसाइक्लो अगर हो गया तो स्पाइरो आप अपने आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाईसाइक्लो को ध्यान से समझो। बाईसाइक्लो में मैंने क्या कहा, कि वो कंपाउंड जहां एक से ज्यादा रिंग, एक से ज्यादा कार्बन आपस में कॉमन है, उन्हें बाईसाइक्लो कंपाउंड कहा जाता है। जहां एक से ज्यादा कार्बन आपस में कॉमन होते हैं, वो बाईसाइक्लो कहलाए जाते हैं। देखो मैं ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से, और मेरे साथ साथ अगर ड्रॉ कर लो तो बहुत अच्छा है। बाइसाइक्लो में यही बात है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन और विदाउट बॉन्ड लाइन नोटेशन दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारे पास एक बाइसाइक्लो कंपाउंड यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ दिस इज
CH3। देखो, एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है, काफी बड़ा सा कंपाउंड है। बाइसाइक्लो में इसी तरह के कंपाउंड आते हैं। कंपाउंड देख के घबराना नहीं, जिंदगी में बहुत बहुत भयानक चीजें आती हैं, ये तो एक सिंपल सा कंपाउंड है। यहां इस कंपाउंड में देखो दो रिंग हैं, लेफ्ट जो टेढ़ा मेढ़ा, राइट हैंड साइड कंपैरेटिवली लेस टेढ़ा मेढ़ा। यहां पर ये रिंग आपस में कनेक्ट है और एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है, एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है। बहुत गौर से समझना। अब इनके जो कार्बन आपस में टर्मिनल पे कॉमन है, जैसे देखो ये जो मैं दो येलो मार्क कर रहा हूं, ये जो दो कार्बन इनके कॉमन है, इन्हें ब्रिज कार्बन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज ब्रिज कार्बन। इन्हें ब्रिज कार्बन के नाम से पहचानते हैं। ऐसे यहां पर भी ये आपके पास एक ब्रिज कार्बन है, जो आपस में कॉमन कार्बन होते हैं, उनमें हम टर्मिनल्स की बात करते हैं तो इनको ब्रिज कार्बन या ब्रिज हेड, दोनों नाम बिल्कुल सही हैं, दोनों नाम से हम इसको पहचानते हैं। अब देखो ये जो ब्रिज हेड है, इस ब्रिज हेड के अलावा अगर आप देखो तो कार्बन की तीन चेन है, कार्बन की तीन चेन है। एक चेन ये है, ये वाली, एक चेन ये है जो लेफ्ट में, जो ग्रीन में मैंने मार्क की है। एक चेन ये है राइट में, आप देख पाओगे, और एक चेन ये है जो सेंटर में है। ब्रिज हेड को छोड़ के यहां पर हमारे पास तीन चेन है। अब यहां पे रूल थोड़ा सा बदलते हैं, बड़े आराम आराम चीजों को देखते जाओ, रूल थोड़ा सा बदलते हैं। नंबरिंग शुरू होगी हमेशा ब्रिज हेड से, नंबरिंग हमेशा ब्रिज कार्बन से शुरू होगी। यानी नंबरिंग या तो अपर साइड से होगी या लोअर साइड से होगी। साइक्लिक कंपाउंड में जनरली ये होता था कि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, लेकिन यहां पर एक रूल फिक्स कि नंबरिंग या तो अपर कार्बन या लोअर कार्बन, अपर ब्रिज हेड या लोअर ब्रिज हेड, अपर ब्रिज कार्बन या लोअर, इन दोनों में से एक। जो भी फंक्शनल ग्रुप के पास हो, जो भी फंक्शनल ग्रुप के पास हो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जो भी मल्टीपल बॉन्ड के पास हो, और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट के पास हो। नंबरिंग उस ब्रिज हेड से शुरू होगी जो फंक्शनल ग्रुप के पास हो। और हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH के पास वाला ब्रिज कार्बन, ये लोअर कार्बन, नंबरिंग 1 इसको दिया जाएगा, नंबर 1 इसको देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के पास है। अब पहले बड़ी चेन, फिर छोटी चेन, और फिर सबसे छोटी चेन, इस रूट को फॉलो करना है। पहले बड़ी चेन, बड़ी चेन कौन सी वाली है, जो ग्रीन मार्क हुई पड़ी है। कार्बन काउंट करो कितने हैं, ब्रिज हेड को छोड़ दो, बड़ी चेन में कितने कार्बन है देखो। बड़ी चेन में 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने इसको नंबर दिया। तो पहले उस ब्रिज हेड पे नंबर दिया जो फंक्शन ग्रुप के पास है, फिर बड़ी चेन की नंबरिंग करी और ब्रिज हेड तक पहुंच गए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। अब इससे छोटी चेन, इससे छोटी चेन। अब देखो ये जो राइट हैंड साइड पे चेन है, राइट हैंड साइड पे चेन है, इस चेन में ये दो कार्बन एटम है, दो, इस चेन में ये दो कार्बन एटम है। और ये जो सेंट्रल चेन है, इस चेन में एक कार्बन एटम है। तो पहले बड़ी चेन, फिर इससे छोटी चेन, यानी 7 8 9, और फिर सबसे छोटी चेन यानी 10। इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है। इस नंबरिंग के पॉइंट को समझना, जब तक खुद से नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है इस पॉइंट को पहले समझ लो, और नेक्स्ट कंपाउंड जब आप नाम लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी, आपको इजी रहेगा। तो बड़े ध्यान से, ब्रिज हेड पे नंबरिंग, बड़ी चेन, छोटी चेन, और फिर सबसे छोटी चेन। अब देखो नाम कैसे लिखना है। नाम लिखते वक्त पहले हर बार की तरह सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, हर बार की तरह सब्स्टिट्यूएंट का नाम। उसके बाद, उसके बाद बाइसाइक्लो या नंबर ऑफ रिंग, कुछ भी आप वहां पे बता सकते हो। हम लिखते हैं बाइसाइक्लो, क्योंकि बाइसाइक्लो है, बाइसाइक्लो।
फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन इन चेन्स, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बताता हूं अभी किस तरह से। अलग अलग चेन में डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने कार्बन हैं ये आपको मेंशन करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले मैं ये ऑर्डर यहां पर आपको लिख देता हूं ताकि पहले ये नेम का जो ऑर्डर है ये हम अच्छे से समझ लें। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट, फिर पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स, यानी जैसा कि फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं वो नाम यहां पर लिखा जाएगा, उस तरह से ही ये नाम यहां पर बनेगा। बड़े ध्यान से इसका नाम लिखेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इस पैटर्न को हम थोड़ा सा ध्यान रख लें कि ये क्या है, किस तरह से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो कहां है, 8th कार्बन पे, 8th कार्बन पे मिथाइल, सो दिस इज 8 मिथाइल, 8 मिथाइल। अब ऊपर क्या बताया है, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। अब इसके आगे लिखो बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ये यहां पर मिस्टेक होती है, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी चेन में कितने कार्बन हैं उससे छोटी चेन में कितने कार्बन हैं, सबसे छोटी चेन में कितने कार्बन हैं। अब ये कार्बन आपको काउंट करने हैं कि सबसे बड़ी चेन में कितने कार्बन हैं। ब्रिज हेड को छोड़ देना, ब्रिज हेड को छोड़ देना। सबसे बड़ी चेन लेफ्ट हैंड साइड वाली है, कितने कार्बन है देखो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ब्रिज हेड के अलावा जितने कार्बन हैं ध्यान से 1 2 3 4 5, तो ब्रैकेट में पहले लिखा जाएगा 5 डॉट। अब इससे छोटी चेन में कितने कार्बन हैं, इससे छोटी चेन में यहां पर देखो जो मैंने ये डार्क किया है, ये जो डॉट लगाई है 2, 5.2। और सबसे छोटी चेन में कितने कार्बन हैं 1, 5.2.1, 5.2.1। इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट लिखा, बाइसाइक्लो लिखा, 5.2.1 लिखा। वर्ड रूट, वर्ड रूट, टोटल कार्बन कितने हैं 10, क्योंकि लास्ट नंबर 10 आ रहा है, 10 के लिए लिखेंगे डेक, डेक। मल्टीपल बॉन्ड, क्या देखो कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, आप चेक करो, बिल्कुल है, 4th पोजीशन पे डेक 4 इन, और फंक्शनल ग्रुप 2 पे 2 ऑल। सो 8 मिथाइल बाइसाइक्लो 5.2.1 डेक 4 इन 2 ऑल, ये नाम लिखा गया डेक 4 इन, डेक 4 इन 2 ऑल। ये इस कंपाउंड का नाम यहां पर बनता है, ऐसे इसका नाम लिखा जाएगा, ये बात समझ लो। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इन कंपाउंड्स का नाम लिखना होता है, बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरे कंपाउंड का नाम आपको बताता हूं, और एक और कंपाउंड मैं लेता हूं, फिर एक कंपाउंड आप बता देना, इतनी प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत रहेगी। नाउ लेट्स सी अनदर कंपाउंड। अब मैं कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन के अलावा हटा के लिखता हूं, जिससे कि आप बच्चों को देखने में आसानी हो। दिस इज Cl, C double bond O, and then CH, then it is CH2, this is CH2, और यहां CH, Br, this is। अब ये कंपाउंड मैंने विदाउट बॉन्ड लाइन नोटेशन लिया। मेरे साथ साथ अगर आप पहले नाम बताना चाहते हो तो बेशक से बताओ, लेकिन जो बच्चे समझना चाहते हैं पहले इसको समझ लें, फिर एक मुझे लिख के दिखाएंगे। सबसे पहले ब्रिज कार्बन, जो कार्बन रिंग में कॉमन है, जो मैंने ये येलो मार्क किए हैं, दोनों के दोनों हो गए ब्रिज कार्बन या ब्रिज हेड, कोई भी एक नाम इनको बोल सकते हो। नंबरिंग, अब चेन देख लो, लेफ्ट वाली चेन में 3 कार्बन है, राइट वाली चेन में 2 कार्बन है, सेंटर वाली में 1 कार्बन है, तो जो बड़ी चेन है वो लेफ्ट वाली है।
अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लेफ्ट वाली मिले, वो कोई और चेन भी हो सकती थी। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के पास वाले ब्रिज हेड से, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले ब्रिज हेड से, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसके पास वाला ब्रिज हेड 1 2 3 4 5, बड़ी चेन को फॉलो करते हुए, बड़े रूट को फॉलो करते हुए। अब इससे छोटी चेन 6 7 और फिर सबसे छोटी चेन जिसमें एक कार्बन है, ये हुई नंबरिंग, ये हुई नंबरिंग। नंबरिंग का ऑर्डर ये रहेगा। अब नाम लिखना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट देखो दो हैं, ब्रोमो है, क्लोरो है। अल्फाबेटिकली ब्रोमो आएगा, सो 8 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 8 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये लिखा गया। फिर क्या लिखना है, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। अब ब्रैकेट में नंबर ऑफ रिंग, आरजू सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देनी, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। देखो यहां नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से होगी, आरजू हमेशा ब्रिज हेड से होगी। और जो फंक्शनल ग्रुप के पास है, जब यहां पर कीटोन है तो कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी क्यों देंगे? सेकंड चेन में सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, वो 2 कार्बन की है और वो 1 कार्बन की। हमेशा ध्यान रखो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, बड़ी चेन फिर छोटी फिर सबसे छोटी। बेटा बीआर वाली चेन तो सबसे छोटी है ना, वहां तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। इसके जो राइट हैंड साइड पे चेन है वहां पर 2 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन वाली चेन पे जाएंगे, फिर सबसे छोटी चेन पे जिसपे 1 कार्बन है वहां आएंगे। हमेशा ध्यान रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। नंबर ऑफ कार्बन, बड़ी चेन में 3, उससे छोटी चेन में 2, उससे छोटी चेन में 1। ओके, तान्या ने नाम बता रखा है, ठीक है। और उससे पहले भी, तान्या से पहले भी एक नाम आया हुआ है ऋषभ का। प्रायोरिटी हमेशा सिर्फ चेन को देनी है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। वर्ड रूट, टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 8, सो दिस इज ऑक्ट। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इन 2 ऑन, ये हमारे कंपाउंड का नाम। हाँ ये बच्चे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 8 ब्रोमो, माही का नाम बिल्कुल ठीक आ रहा है, मनन भी, मनस्वी भी, ओके। मनस्वी ऑक्टेनॉन नहीं, ऑक्टेन 2 ऑन, 2 ऑन ध्यान रखो। सेकेंड कार्बन पे ये आपका कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्टेन 2 ऑन, ये रहे। इस तरह से इन कंपाउंड में आपने नेमिंग करनी है, ये ध्यान रख लो। नंबरिंग थोड़ा सा एक बार शुरुआत में तो लगता है कि भाई बड़ा सा कंपाउंड आ गया, लेकिन समझ के देखो तो वो बात बनती है। अच्छा चलो, अब जरा इन एक दो कंपाउंड के नाम बता दो और फिर आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये आपके पास, और ये रहा यहां पर, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो, और यहां भी डबल बॉन्ड। चलो जल्दी से, ये 2 कंपाउंड सामने हैं, लिखें इनका नाम, क्या क्या लिखा जाता है। दो कंपाउंड आपके पास, अच्छा जो रूल इनके होंगे ना, उसके ऑपोजिट रूल स्पाइरो कंपाउंड के हो जाते हैं। तो इनको अगर अच्छे से समझ लोगे तो स्पाइरो बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। अगर 2 चेन में आइडेंटिकल कार्बन है तो नंबरिंग उधर चलो जहां फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो नंबरिंग कहीं से भी की जा सकती है। सेवेंस, ओके, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, ऋषभ शर्मा ने पहला नाम बताया, ओके डन। तान्या का भी, तान्या वो ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन आप लिखना भूल गए हो। निधि शर्मा डन, दिस इज ओके, ठीक है। हाँ अर्पित बिल्कुल ठीक जा रहा है बेटा, बाईसाइक्लो, ओके। चलो ये एक एक का होता जाएगा, जिनका फर्स्ट का होता जाए वो मुझे सेकंड का नाम बताते जाएं। प्रांजल बिल्कुल ठीक है, हेप्टेन,
ठीक है, शाबाश। फर्स्ट कंपाउंड बिल्कुल ठीक जा रहा है। जब तक ये बच्चे बता दें फर्स्ट का नाम, फिर मैं आपको सेकंड और थर्ड का नाम सेकंड का नाम बता दूंगा और फिर स्पाइरो समझ लेंगे। ये 12th क्लास के बच्चे ध्यान रखें, इनका जब सॉलिड स्टेट चैप्टर हुआ था तो सॉलिड स्टेट पहले आपने करना है, उसका टेस्ट लिया जाएगा सॉलिड स्टेट का, और सॉलिड स्टेट का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। वैसे तो अभी क्योंकि ताज़ा ताज़ा हुआ है तो उनके जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल अभी ओपन हैं हर एक के लिए, उनकी देख के तैयारी करनी है, क्योंकि अब हमें वो नहीं कि चैप्टर खत्म होने के 3-4 दिन बाद अब फटाफट इनके टेस्ट करने हैं, क्योंकि कंटेंट तो हमारा जो डिजिटल कोर्स है उसके अंदर है ही। हमने बस फटाफट उसको जल्दी से रिवाइज करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो देखनी है, ताकि बोर्ड की भी तैयारी हो जाए और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी हो जाए। क्लास 11th के बच्चे सम बेसिक कंसेप्ट से अपनी तैयारी की करेंगे शुरुआत। जो टॉपिक मैं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले, वो उनकी इस क्लास में बताएंगे कि भाई ये करना है, ऐसे करना है। फिर आपकी जो डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम होगी, उनको भी मैं साथ साथ लूंगा कि भाई ये दिक्कत है तो इसको ऐसे करो, तो वो समझते जाएंगे। पहले कंपाउंड है बेटा, सेकंड का भी नाम देख लें। निधि 142 कैसे हो गया बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में नाम आएगा ना, ये ध्यान रखो, दैट शुड बी इन डिसेंडिंग। प्रांजल 422 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहीं 421 हो बेटा। आवाज बेटा, आवाज मेरे पास बिल्कुल आ रही है। देखो साहिल को आवाज नहीं आ रही, वो बच्चा चेक करेगा। सो फर्स्ट में 1 2 3 4, चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करो चाहे राइट से, क्योंकि सेम लेंथ की चेन है। 6 7। अब 7th कार्बन पे दो ग्रुप हैं, एक इधर एक इधर, और ये है मिथाइल। सो वी कैन से 7 7 डाइमिथाइल, 7 7 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो। और कार्बन कितने कितने हो गए? 2.2.1। वर्ड रूट हेप्टेन, ये फर्स्ट कंपाउंड का नाम। जिनका नहीं हुआ या जो बच्चे हेजिटेट कर रहे थे नाम बताने में, वो इस फर्स्ट कंपाउंड का नाम देख लें, कुछ ऐसे बनेगा। अर्पित ने कहा नॉन 7,4 डाइन 2 ऑन। बेटा ये 4,7 डाइन लिखो अर्पित, तो ज्यादा बेटर है। 7,4 नहीं लिखते, 4,7 लिखते हैं। लेट्स सी हमारे सेकंड कंपाउंड में लेफ्ट चेन में है दो कार्बन। देखो ये दो कार्बन है लेफ्ट में, राइट चेन में है एक कार्बन, और सेंट्रल चेन में 1 2 3 4 कार्बन। तो बड़ी चेन सेंट्रल चेन है। नंबरिंग 1, देखो नंबरिंग कहां से? उस ब्रिज हेड से जो फंक्शनल ग्रुप के पास हो। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड के पास हो। 1 2 3 4 5 6, बड़ी चेन पे नंबरिंग कर दी। फिर इससे छोटी चेन, लेफ्ट वाली में दो कार्बन, राइट वाली में 1 7 8 और ये 9, ये नंबरिंग है बेटा। नंबरिंग देख लो इस तरह से है। सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, सीधा क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो। और कितने कितने कार्बन? सबसे बड़ी चेन में 4, फिर 2, फिर 1, 4.2.1, 4.2.1। और वर्ड रूट 9 कार्बन है, नॉन। और फिर नॉन के बाद 2 7, सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड है और 7 पे 2 7 डाई इन। 2 7 डाई इन, डी से स्टार्ट है तो नॉन आएगा, नॉन नहीं आएगा, नॉना लिखा जाएगा क्योंकि ए आएगा। और 9th पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप 9 ऑन, ये आपका कंपाउंड यहां पर बनेगा। अभी जो बच्चे 2 ऑन कर रहे थे वो ध्यान रखें, प्रायोरिटी हमेशा चेन लेंथ में इन बाइसाइक्लो के लिए ये रूल होता है, हमेशा चेन लेंथ। मैक्सिमम बच्चों ने 2 ऑन किया है, 2 ऑन नहीं। प्रायोरिटी अगेन ध्यान से सुनो,
सबसे पहले बड़ी चेन की नंबरिंग होगी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। सबसे छोटी कीटोन फंक्शनल ग्रुप जरूर है, लेकिन वो सबसे छोटी चेन में है। सबसे छोटी चेन हमेशा बाद में नंबर करना है, उस पे कभी भी पहले नंबर नहीं करना, हमेशा सबसे बड़ी चेन पे नंबरिंग करनी है। इस पॉइंट को लिख के रख लो, बड़ी चेन, छोटी चेन, सबसे छोटी चेन, इस ऑर्डर को आपने दिमाग में रखना है, ये याद रखना है। इस तरह से ये हमारे पास बाइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर यहां फिनिश होता है। होमवर्क में कुछ कंपाउंड मैं व्हाट्सएप पे जरूर भेज दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब चलें आज की लास्ट चीज, स्पाइरो कंपाउंड। हेडिंग में हो जाना चाहिए स्पाइरो कंपाउंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्पाइरो कंपाउंड क्या है, ये हम अच्छे से जानते हैं। मैंने अभी बताया था, जब दो रिंग आपस में कनेक्ट हो और उनका एक कार्बन कॉमन हो, जब दो रिंग आपस में कनेक्ट हो और उनका एक कार्बन कॉमन हो, उसे स्पाइरो। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड, यहां पर हम देख रहे हैं कि मैं दो रिंग अटैच करता हूं। यहां ये हुआ एक रिंग और ये हुआ दूसरा रिंग। दो रिंग है, एक 5 कार्बन का और एक 3 कार्बन का। एक बड़ा रिंग है और एक छोटा रिंग है, लेकिन कॉमन कार्बन एक ही है। जो कार्बन कॉमन होता है उसे स्पाइरो कार्बन कहते हैं। स्पाइरो, बाइसाइक्लो में क्या कहा था, ब्रिज हेड, लेकिन अब क्या कहेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो कार्बन कहा जाएगा। देखो इन स्पाइरो कंपाउंड के जो रूल है ना, बाइसाइक्लो के उलट है। बाइसाइक्लो के उलट है। तो जो बाइसाइक्लो में समझा वो उधर ही था। अब जरा यहां समझो क्या है। स्पाइरो कार्बन है, ये मार्क कर दिया, दिस इज द स्पाइरो कार्बन। जो दो रिंग के बीच का कार्बन है वो स्पाइरो। अब यहां पर नंबरिंग की शुरुआत स्पाइरो से नेक्स्ट कार्बन से, ध्यान से, स्पाइरो से नेक्स्ट कार्बन। अब स्पाइरो का नेक्स्ट कार्बन क्या है, या तो ये है या ये है या ये है या ये है। स्पाइरो से नेक्स्ट कार्बन 4 है। स्पाइरो से नेक्स्ट कार्बन असेंडिंग ऑर्डर, छोटी चेन, बड़ी चेन। स्पाइरो से नेक्स्ट कार्बन पे जो छोटी चेन है उसको पकड़ो। अब जो राइट हैंड साइड वाली चेन है उसमें कितने कार्बन है, 2, और लेफ्ट हैंड साइड वाली चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। तो नंबरिंग इस तरह से होगी कि पहले छोटी चेन, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो जो स्पाइरो के नजदीक है वहां से नंबरिंग, बट अभी ध्यान रखो पहले छोटी चेन। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड वाली चेन छोटी चेन है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। स्पाइरो के नेक्स्ट जो छोटी चेन है वहां से नंबरिंग 1 2 3, या 1 2, लोअर से अप जाओ चाहे अप से लोअर आओ, क्योंकि यहां तो दोनों सेम है। अब नेक्स्ट चेन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, यहां तो कुछ नहीं है, चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे लोअर एंड पे आओ, 3 4 5 या 3 4 5, इस तरह से किसी भी तरह से यहां पर आ सकते हो, किसी भी तरह से। मैं इसी में कुछ और चीजें ऐड करता हूं। देखो अगर यही कंपाउंड कुछ इस तरह का होता, अब मैं यहां पर कुछ चीजें ऐड कर देता हूं, देखना। जैसे मैंने यहां OH लगा दिया, यहां मैंने मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं पूछूं नंबरिंग कैसे, तो स्पाइरो कार्बन तो मार्क हो गया, उससे तो नंबरिंग नहीं होगी। उसके नेक्स्ट जो छोटी चेन है राइट हैंड साइड, अब उस राइट हैंड साइड पे OH भी है और नीचे वाले कार्बन पे OH नहीं है, तो नंबर 1 OH वाले कार्बन पे और फिर स्पाइरो पे नंबर 3, 1 2 3। अगर ये OH ऊपर ना होता, लोअर एंड पे होता, यहां होता, तो अब नंबरिंग कहां से, 1 2 3, बट स्पाइरो से नेक्स्ट पे ही नंबरिंग होगी।
स्पाइरो के नेक्स्ट से ही होगी, ये हमेशा ध्यान रखो। अब नेक्स्ट चेन में आओ, 1 2 3, 3 के बाद 4 ऊपर जाएगा या 4 नीचे की तरफ आएगा? जहां फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड हो, लोअर एंड पे। 4 5 6 7 इस तरह से ये नंबरिंग की जाएगी, 4 5 6 7 ये यहां पे नंबरिंग रहेगी। तो नंबरिंग के इस पैटर्न को ध्यान में रखने की जरूरत है, नंबरिंग के इस पैटर्न को। अब चलो मैं इसका नाम लिखना सिखाता हूं। अब नाम लिखना सिखाता हूं, दूसरा ही कंपाउंड लेता हूं और नाम लिखना सिखाता हूं कि किस तरह से नाम लिखा जाएगा। अब मैं जो कंपाउंड ले रहा हूं वो कंपाउंड ये है। वो कंपाउंड देखो ध्यान से, दिस इज द कंपाउंड जिसका हम नाम लिखना सीखेंगे यहां पे। सो दिस इज एंड दिस इज ये। यहां OH है, यहां CH3 है, यहां डबल बॉन्ड है। अब नाम देखो कैसे लिखते हैं। नाम लिखते वक्त सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिक ऑर्डर, फिर लिखेंगे स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन इन चेन्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। उसमें क्या था, डिसेंडिंग, लेकिन यहां क्या है, असेंडिंग। और फिर उसके बाद तो वही है, वर्ड रूट लिखना है, क्या लिखना है, वो तो ऑर्डर सेम है। वर्ड रूट, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये आपको लिखना है। इस कंपाउंड में यहां पर नंबरिंग की बात है, वो ये देखो, जो ब्रिज है आपका स्पाइरो कार्बन है वहां से नंबरिंग नहीं होनी, उसके नेक्स्ट कार्बन से जो छोटी चेन है। छोटी चेन राइट वाली, बड़ी चेन लेफ्ट वाली। राइट वाली में 3 कार्बन है, जैसे देख सकते हो, 1 2 3, 3 कार्बन। और लेफ्ट वाली में 4 कार्बन है, तो छोटी चेन से नंबरिंग होगी। फंक्शनल ग्रुप के पास वाले से हो जाए तो बहुत अच्छा, 1 2 3 4। अब बड़ी चेन में जाना है, ऊपर की तरफ या लोअर एंड, लोअर एंड पे मल्टीपल बॉन्ड है, 5 6 7 8, ये हुआ। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मिथाइल है, सो नेम विल बी 3 मिथाइल, सभी लेटर स्मॉल, 3 मिथाइल। फिर लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो, ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटी चेन में 3 कार्बन है, बड़ी चेन में 4 है, 3.4। वर्ड रूट 8 कार्बन है, सो दिस इज ऑक्ट। मल्टीपल बॉन्ड 5 इन, और फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, तो 1 ऑल, 1 लिखो ना लिखो, 3 मिथाइल, स्पाइरो 3 4, ऑक्ट 5 इन, 1 ऑल। ऋषभ का नाम, सलोनी का नाम बिल्कुल बढ़िया था, ठीक बताया इन बच्चों ने। ऐसे इन कंपाउंड्स के नाम लिखे जाएंगे बहुत आराम से, ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेके रखो और इस कंपाउंड को देखते हुए मुझे अगले कंपाउंड का नाम बताओ कि नेक्स्ट कंपाउंड का नाम क्या बनता है। सो लेट्स सी, ये हमारे पास अगला कंपाउंड, ये देखो, आराम से लिख लो, दिस इज एंड दिस इज। चलो लिखो, लिखो फटाफट। ऑर्डर भी है आपके पास और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व है, और लिख सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसानी से लिख दो, क्या नाम बनता है इस कंपाउंड का। नंबरिंग का बड़ा ध्यान रखना है, स्पाइरो से नहीं, स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से, छोटी चेन, ये नहीं भूलना, छोटी चेन से नंबरिंग, ये ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप चाहे कितने ही हो, लेकिन नंबरिंग पहले छोटी चेन से होगी, ये आपको ध्यान रखना। एनी आंसर? 1 मिथाइल स्पाइरो के पहला जवाब आया है मेरे पास, प्रांजल का, भावना का,
कि प्रांजल जो सेकंड कंपाउंड में नंबरिंग की है उसमें पोजीशन नंबर नहीं आपने लिखा है, तो उसको चेक करो। नम्या ने नाम में डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर नहीं लिखा है, उसको देखे। भावना वन ऑल नहीं होगा, ध्यान से, नॉट वन ऑल भावना। ओके, यहां इस कंपाउंड में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 चेक कर लो। अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, पहले छोटी चेन, अब बड़ी चेन में ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, नीचे मल्टीपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको जाती है? फंक्शनल ग्रुप को। और सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए हैव 6 इन 4 ऑल, हाँ ये नाम फिर भी ठीक है। 1 मिथाइल और फिर स्पाइरो, ब्रैकेट में 2 4, और इसके बाद टोटल कार्बन कितने हुए आपके पास? हैप्ट, मल्टीपल बॉन्ड 6 इन 4 ऑल, ये नाम 6 इन 4 ऑल, ये नाम यहां पर बनता है, चेक कर लो। अब एक आज का लास्ट कंपाउंड, आज का लास्ट कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड को तो नाम बताना पड़ेगा ही बच्चों, ध्यान से। ये देखो, एक कंपाउंड आ रहा है, देखते हैं आप में से, है स्पाइरो ही? बिल्कुल करेक्ट नाम बताना मुझे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जा रहा है कंपाउंड, ध्यान से। IUPAC नाम बताना है आपने, तो ये आपस में एक दूसरे से वो नाम निकालने के लिए बता दो। दिस इज द लास्ट कंपाउंड ऑफ द डे। ये बेबी रावण है अर्जुन, रावण का बड़ा रूप नहीं है, ये बेबी रावण है, अंडर डेवलपमेंट है। अच्छा चलो सेंटा क्लॉज मान लो ऋषभ, ऋषभ कह रहा है कि दशहरा तो गया, सेंटा क्लॉज मान लो, ठीक है ना। कोरोना में ना सेंटा क्लॉज ऐसा ही हो गया, वो बेचारा मोटा सा दिखाते थे, ये सूख गया बेचारा, ये कोरोना वाला सेंटा क्लॉज है। अब इस सेंटा क्लॉज का नाम लिखो, चलो देखते हैं कौन बच्चा नाम बताएगा। लेट्स सी, कोरोना वाले सेंटा क्लॉज का नाम देखते हैं, गलती ना करना। स्केयर क्रो है मनन, बेटा कुछ भी रख लो नाम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केयर क्रो रख लो। चलो, स्प्राइट में भी ऐसा बंदा आया करता था, एक स्प्राइट की ऐड आया करते थे ना, तो उसमें भी ऐसा ही आया करता था। ये बेचारा बंदा ना, बेचारा था तो सही, लेकिन ये इलेक्शन की कैंपेनिंग करते करते ऐसा हो गया। आजकल इलेक्शन हो रहे हैं ना, दिन भर बैल बजती रहती है, दिन भर, कभी ये कभी वो, एक एक कैंडिडेट के बंदे इतनी बार आ जाते हैं कि बस क्या बताएं। तो ये मान लो बेचारा कुछ भी है, कुपोषण का शिकार है बेचारा। हाँ तो उसका प्रपोर्शन ठीक नहीं बना। साहिल, नो कैंपेनिंग, मैं किसको वोट दूंगा बेटा, देखते हैं अभी कहाँ वोट दें, किसको वोट दें भी या ना दें, क्योंकि राजनीति लोगों के साथ खेलती है, खिलवाड़ करती है लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ। वसुधा टेस्ट, बेटा आप वसुधा टेस्ट सीरीज के बारे में जो पूछ रहे हैं बेटा, देखो क्या है कि चैप्टर आपको करने का टाइम दिया जाएगा, और ये मानो कि जो बैच के साथ मैंने कहा कि टेस्ट होने हैं वो तो चलो हैं ही, लेकिन उसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हर 3 दिन में या 4 दिन में एक टेस्ट हो। अगर आप रोज टेस्ट देना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है, बैच के जो टेस्ट हैं वो तो मैंने कहा कि हर चैप्टर को, मैंने कहा कि कल की जो मैं क्लास लूंगा उसको मैं रोड मैप बताऊंगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है क्या नहीं, तो वो टाइमिंग मैं बता दूंगा, क्योंकि आपसे बात करके मैंने देखा कि किसी टाइम पे हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि कोई बच्चा किसी टाइम पे बिजी है, कोई किसी टाइम पे बिजी है, तो उसका जो भी रोड मैप होगा कल 11th के बच्चों को भी बताएंगे और 12th के बच्चों को भी बताएंगे। और ऋषभ ने नाम बता दिया, ओके।
मनस्वी, आप टेस्ट देना अब बच्चों ने आज से शुरू कर भी दिया है। आज बल्कि कुछ बच्चे मल्टीपल चॉइस का उन्होंने टेस्ट दिया है, तो आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ओके, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। ओके, चलो ऋषभ ने अभी तक एक नाम बताया है, देखो इसका, बाकी कॉमन नेम तो कई बच्चों ने बता दिए। बेबी रावण, बड़ा रावण, छोटा रावण, सबने बता दिए। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम देखना है कि आईयूपीएसी नेम क्या बनता है। अब इसको देखो कि यहां पर ये है, बिल्कुल आरजू, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप जब से मर्जी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो ये है स्पाइरो कार्बन, दिस इज स्पाइरो, जो दो रिंग का कार्बन है वो स्पाइरो कार्बन है, ध्यान रखो। अच्छा, अब जरा ऊपर वाली जो एक ट्राइंगल बना है इसमें काउंट करो कितने कार्बन हैं, इसमें काउंट करते हैं, चलो ठीक है ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। जो ट्राइंगल है देखने में ट्राइंगल लग रहा है, लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से वहां 6 कार्बन हैं। और जो लोअर स्केयर दिख रहा है उसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों में कार्बन का नंबर सेम है। अब मैंने कहा था कि नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि पहले छोटी चेन, अब ऊपर वाली चेन भी छोटी है, नीचे वाली चेन भी छोटी है, दोनों में आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन है। तो नंबरिंग कहां से करो, जहां फंक्शनल ग्रुप हो, किसी में नहीं है, जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, किसी में नहीं है, जहां सब्स्टिट्यूएंट हो। ऊपर वाली चेन में हम देख रहे हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं और नीचे वाले रिंग में भी 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों में 4-4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। फिर नंबरिंग कहां से करें, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। पहले इस चेन से नंबरिंग होगी, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, दोनों तरफ से सेम आएगा, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट पे नंबर 1 आया है। फिर 7 8 9 10 11 12 13। अगर आप ऊपर वाली चेन से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट पे नंबर 2 आता, करके देख लो। और लोअर वाली चेन से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट पे नंबर 1 आता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हैं, हर एक सब्स्टिट्यूएंट में दो दो कार्बन, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, ऐसे हर एक में दो दो कार्बन है। सो वी विल राइट 1 3 4 6 9 10 11 12। ऑक्ट इथाइल, 8 इथाइल हैं, ऑक्ट इथाइल, ऑक्ट इथाइल। और फिर है, बस बेटा ये लास्ट कंपाउंड हो गया वसुधा, आपने बेशक से जाने जाओ, बस मैं लास्ट कंपाउंड का नाम बता रहा हूं, स्पाइरो 6.6। और फिर उसके बाद 13 कार्बन है, तो वर्ड रूट ट्राइडेकेन, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम बनता है। ट्राइडेकेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये ध्यान रखो। तो इस तरीके से बच्चों आज मैंने आपको 3 तरह के कंपाउंड के नेम बताए हैं। आपको पॉलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक बताया, बाईसाइक्लो बताया, कल के टाइमिंग्स में आपको बता दूंगा। ओके साहिल, हाँ, प्रांजल नंबरिंग में यही दिक्कत आती है, इसलिए कंपाउंड दिया गया है। और कल ध्यान रखना 11th और 12th को आगे का रोड मैप के बारे में बात करनी है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में देखना है, उसके बारे में जान लेंगे। और क्योंकि आज के टाइमिंग्स में कुछ बच्चे अवेलेबल नहीं थे, तो अगर आज की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाती है तो उस रिकॉर्डिंग को हम कोशिश करेंगे कि उसको सेव करें, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, ताकि आप बच्चे उसको बाद में देख पाएं। देखते हैं टाइम को, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। और किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो बेशक से अभी बता दो, और बाकी जिनका हो चुका है वो बच्चे बेशक से एग्जिट कर जाओ। ऋषभ, दुआओं में याद रखेंगे बेटा, बिल्कुल याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मनन, ठीक है बेटा। चलें, किसी ने कुछ नहीं पूछना, पूछना है तो जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, आज का जो लेक्चर है उसको मैंने रिकॉर्डिंग की कोशिश तो की है, अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है बेटा तो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे भी पता है कि कुछ बच्चों के बैचेस के टाइमिंग्स थे तो इस वजह से दिक्कत रही, लेकिन ये हर रोज नहीं हो पाएगा, वरना सभी बच्चे सिर्फ रिकॉर्डिंग पे ही डिपेंडेंट होंगे। चलो ठीक है, कल मिलेंगे, बाय बाय बच्चों।